Hello students. Today I am Nehal sir. We start the our chapter number 5 complex numbers and quadratic equations. This is our third video. Okay, हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस के रूल्स देख लिए, प्रॉपर्टीज देख ली ओके ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले हमने क्या देखा था, आयोटा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। So the division of the complex number z1 by a non-zero complex number z2 is defined as the multiplication of z1 by the multiplicative inverse of z2, right? And it is denoted by z1 by z2. नॉर्मली हम उसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर सो z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z1 अपॉन z2 इनवर्स, एम आई राइट। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z1 इंटू 1 अपॉन z2। ये थोड़ा आसान रहेगा सॉल्यूशन करने में। चलो चेक भी कर लेते बच्चों, एक बार इसका प्रूफ देखना जरूरी होता है क्योंकि आप सब में डायरेक्टली यही अप्लाई करोगे तो पता चले, राइट। सो a1 एंड b1 आयोटा, एंड जबकि z2 है वो क्या है, a2 प्लस आयोटा b2 या b2 आयोटा लिख सकते हैं, राइट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली तो जो फॉर्म है वो कि मुझे डिवीजन चाहिए z1 बाय z2 का। ओके, तो अभी हमने क्या बोला, ओके नॉर्मली था z1, तो z1 आपका क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, राइट बच्चों। तो यहाँ पे तो 1 अपॉन z2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 अपॉन z2। तो 1 अपॉन z2 मैंने कैसे आपने देखा था, 1 अपॉन z2 वाला, ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो कोफिशिएंट होते हैं ना, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे z2 के अंदर कौन है, तो आप कह सकते हो सर a2 है, तो मतलब a2 स्क्वायर हो गया प्लस b2 स्क्वायर हो गया अपॉन में a आ गया, और न्यूमरेटर में क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स आपका a2, राइट। प्लस है तो क्या लेना है, माइनस, या फिर प्लस करके माइनस आयोटा आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्लस करके आयोटा, यहाँ पे सबसे पहले ये आयोटा, राइट, इनटू ब्रैकेट में माइनस b2, जो भी होगा वो पार्ट्स आपका, और नीचे भी एज इट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। ये सिंपल फॉर्म आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसने आपको, आप उसको बोलते थे, ओके। तो सो देयरफॉर z1 अपॉन z2 क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू, z1 है तो z1 अपॉन z2 क्या हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना नॉर्मली, राइट। ए वाले पोर्शंस को आयोटा जो पार्ट्स दिख रहा है a1 a2, ओके प्लस क्या कर सकते हो, b1 b2 वाला पार्ट अलग कर सकते हो, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था ना, कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a1 a2 अपॉन सॉरी प्लस b1 b2, कैसे आया, a1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये b1 आयोटा b1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो b1 b2 अपॉन नीचे तो सेम रहेगा a2 स्क्वायर प्लस बच्चों b2 स्क्वायर, राइट, प्लस आयोटा, आयोटा में तो ए रहा, आयोटा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, बराबर आयोटा के बी आई, तो फर्स्ट ए वाला इधर, तो ये माइनस है और ए क्या है, प्लस। तो आप क्या करोगे, प्लस आयोटा इनटू ब्रैकेट, ओके a2b1, राइट a2b1, और ये माइनस हो रहा है, a1 b2 वाला तो माइनस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बाद में a1 b2, ओके अपॉन में क्या आएगा, तो यही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट। ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, सो ओके। तो ये आपका फाइनल फॉर्म आ गया कि आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो, बराबर है। अब ध्यान रखना, चलो कोई नंबर्स लेके आप चेक करो, ओके मान लो कि आपके पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, राइट।
ओके, और Z2 करके आपके पास है 1+2 आयोटा है, बराबर है। आपको ढूंढना है Z1/Z2, Z1/Z2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 इंटू 1/Z2, बराबर है। तो Z1 का फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आप कह सकते हो सर Z1+2 3 आयोटा इंटू 1/1+2 आयोटा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन 2+3 आयोटा, राइट ना। तो ए जो टर्म्स दिख रहा है उसका क्या है, आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो और एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ आपको सबसे पहले तो a1² प्लस a² प्लस b², तो a1 का 1² और 2 का 2², तो 2² 4, 4 + 1 5। तो पहले तो यहाँ पे पहले 5 लिख दो, यहाँ पर भी 5 लिख दो, ओके। अब क्या करोगे, यहाँ पे पहला कोफिशिएंट नंबर कौन था, 1, तो 1 एज इट इज रहेगा, ओके। अब 2 है, आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो बीच में माइनस कर दो, ओके। और जो 2 था तो बस एज इट इज रख दो, 2 आया था। तो आपका काम सीधे ही हो गया, ओके। बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या थी फॉर्मूला, देखो ए रहा। अब डायरेक्टली a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 ए रहा a1 और a2। तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 चलो इंटू 2 प्लस b1 b2, तो ए रहा b1 और ए रहा b2, 2 3 जार 6, क्या है 2 3 जार 6, राइट, 2 3 जार 6, बराबर है, क्लियर। 2 3 जार 6, 2 और 3 की बात हो रही है, तो 2 3 जार 6 बच्चों। तो ए 2/5 प्लस 6/5, ओके। माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस बच्चों, -1 हुआ और ये -1 हुआ। आप तो कह सकते हो सर 2 3 जार 6 तो होता है ना, आयोटा स्क्वायर है। चलो ये वाला कंप्लीट कर दिया आपने, ओके। a2 नहीं है 5 अपन में है ना, स्क्वायर प्लस b², तो एक ही बार साथ में लिख देते, ओके कोई बात नहीं। अभी तो a5, चलो अब किसकी बारी, प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा इधर क्या हो जाएगा, a1 a2 b1, तो a2 कौन है, a2 है 1 और b1 कौन है 3, तो क्या आ जाएगा 3 a2 b1, ओके। तो यहाँ पे 2 2 जार 4 हो जाएगा 4, ओके। तो -4/5 हो गया, n प्लस बच्चों 3/5, 3 1 जार 3, सो 3/5। ये b2 ये b1 सॉरी, राइट, ये क्या है b1 ए वाला, और सामने a2 यानी ए वाला, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a2 b1 माइनस a1 b2 हो गया। चलो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये आपके पास आ गया 3/5, बस सिंपल। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये तो कितना है 8/5, ओके, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1/5, ये आपका आंसर होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/5, खाली इधर खाली आप 1 यहाँ पे आयोटा लिख दो, ये आपका आंसर होगा। चलो क्लियर, तो ये सिंपल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। चलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब आप जब जो भी सॉल्व करोगे उसमें आने ही वाला है। अब है कॉन्जुगेट, conjugate ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनडायरेक्टली मैंने अभी जो आगे किया वो वही था। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो क्या कह रहा है, कंजुगेट मतलब लेट। मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ओके, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। फिर सो देन द conjugate of z is
डिनोटेड बाय, याद रखना, डिनोटेड बाय जेड बार करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जेड बार। ओके, एंड इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ए प्लस बी का क्या होगा? ए माइनस बी, राइट? समझ में आ गया? तो रिप्लेसिंग आई मतलब मान लो कि आपके पास एग्जांपल में z है, पहले सिंपल फॉर्म लेता हूँ, 3 + 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, समझे? तो ए वाला हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मली आपको याद रखना, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द, बस इसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पहले तो लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पे जो Z1, Z2, Z3 तीनों नंबर्स आएंगे, Z1, Z2 ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो मान लो कि आपके पास क्या है? Z बार, क्या है Z बार? मतलब कॉन्जुगेट नंबर्स। ओके, ऑफ Z बार्स इज ऑलवेज गिव द Z, राइट? चलो, सेकंड जो प्रॉपर्टीज है आपकी, ओके, वो है Z प्लस Z बार कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, क्या देगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ Z। क्या देगा? रियल पार्ट ऑफ Z। सिमिलरली Z माइनस Z बार, ये आपको 1 मार्क्स MCQ और उसमें तो बहुत हेल्प करेगा। Z माइनस बराबर यहाँ पे है तो 2 टाइम्स आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। थर्ड प्रॉपर्टी होगी बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी है, सपोज Z इज इक्वल टू Z बार, कब पॉसिबल है? ओके, ओके, Z इज इक्वल टू Z बार, Z बार तो एक्चुअल में क्या है? कॉन्जुगेट है ना, तो Z इज कब पॉसिबल है? तो Z इज प्योरली रियल। क्या है? Z इज प्योरली रियल, बराबर। सो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कब होगा? तो इम्प्लाइज दैट Z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, इनडायरेक्टली प्रूव दैट वाले सम में। चलो, क्लियर? अब आप क्या करोगे? 6 प्रॉपर्टी है बच्चों, Z माइनस, सॉरी, Z इंटू Z बार, ऑलवेज Z इंटू Z बार इज, कैसे फटाफट लाओगे? तो रियल पार्ट ऑफ Z, ओके, रियल पार्ट ऑफ Z जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ओके, आपको क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो पार्ट का, यानी आपको Z बार मिल जाएगा। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। चलो, 7th प्रॉपर्टी बच्चों, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Z1 प्लस Z2 बार, दोनों का पहले एडिशन फिर उसका बार, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Z1 प्लस Z2 बार भी हो सकता है, राइट? ओके, चलो, उसके बाद प्रॉपर्टीज 8 बच्चों, माइनस वाला, तो Z1 माइनस Z2 करके उसका बार मतलब उसका कॉन्जुगेट, राइट? तो क्या आ जाएगा? Z1 बार माइनस Z2 बार, मतलब पहले Z1 का कॉन्जुगेट जो भी आएगा उसमें हम लोग Z2 के कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देन आफ्टर 9th वन, Z1 Z2 प्रोडक्ट में बार इज इक्वल टू, ओके, Z1 इंटू Z2 बार कर सकते हो, एंड द लास्ट वन इज Z1 अपॉन Z2 होल बार, मतलब तो उन दोनों का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, Z1 अपॉन Z2 बार, राइट? Z2 बार where Z2, ओके, नॉट इक्वल टू 0, तो सीधी बात है, डिवीजन है, राइट बच्चों? ये आपने सारी प्रॉपर्टीज लिखी। अब मान लो
मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लेट प्रूफ, सपोज z इज इक्वल टू आपके पास क्या था, a प्लस आयोटा b है, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है, ओके, एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है, राइट। तो ये सारे प्रूफ्स है, तो मैं पहले का प्रूफ दे रहा हूँ। चलो, तो आपका z क्या था, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ओके। सो इम्प्लाइज दैट z बार क्या हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z, ओके। अब इसी का भी z, दैट मीन्स यहाँ पे z बार ऑफ z पूछा है ना, तो a माइनस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट, तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, z आ गया वापिस, राइट। चलो नंबर टू का सॉल्यूशन क्या था, z प्लस z बार हमें करना था, z प्लस z बार, ओके। तो z क्या था, a प्लस आयोटा b प्लस z बार मतलब a माइनस आयोटा b, तो ये कैंसिल है, कैंसिल तो क्या आ गया, 2 टाइम्स a आया, तो 2 टाइम्स a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, अंडरस्टैंड। चलो थर्ड वन का प्रूफ, z माइनस z बार, ठीक वैसे, तो z माइनस z बार a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b, दैट मीन्स a प्लस आयोटा b माइनस है, माइनस माइनस प्लस आयोटा b, ये कट हो गया, सो 2 टाइम्स आयोटा b, दैट मीन्स 2 टाइम्स आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फोर्थ वन ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक खाली आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप प्रैक्टिस सेशन में कर सकते हो, ओके। तो कैसे प्रूवेबल है वो आपको पता चल जाए। z इज इक्वल टू z बार, तो कब पॉसिबल है नॉर्मली, तो z इज इक्वल टू z बार बच्चों पॉसिबल है व्हेन द z इज, ओके, दोनों तरफ से मैं आपका डबल इंप्लाई, z इज इक्वल टू z है, तो देखो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, ओके। अब यहाँ पे नॉर्मली आप सोचो, कट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, ओके, क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल गया बच्चों b इज इक्वल टू 0, क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 0, तो b कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही है ना, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अंडरस्टैंड, ओके। तो z इज प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको आप क्या बोलते हो, प्योरली रियल, क्या बोलते हो, प्योरली रियल। बस ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अंडरस्टैंड, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे ला सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। तो चलो अब द न्यू टॉपिक इज modulus of a complex number, ओके, मॉड्यूलस है, तो मतलब क्या होगा, तो द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जानते हैं क्या लेने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन शॉर्ट में, ओके, नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ओके, इस डिनोटेड मॉड्यूलस है, तो उसका मॉड्यूलस लेंगे डिनोटेड बाय mod j, mod z, right, and it is defined and defined by, right, yeah, defined has, not by but defined, क्या होगा, याद कर लो बच्चों, बहुत सिंपल है, रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी से, मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो बात खत्म, ओके, सीधे मॉड्यूलस आपको मिल जाएगा,
तो आप क्या कह सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ जेड ओके स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड राइट स्क्वायर रूट के अंदर ओके बस कर सकते हैं डायरेक्टली ओके। अब यहाँ पे मोड है बच्चों, तो मोड ऑफ जेड और ग्रेटर और इक्वल टू 0 ओके फॉर ऑल सी ऑल जेड बिलोंग्स टू सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओके। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके पास एक नंबर है z1 ओके क्या है 3 - 4 आएगा है क्या है 3 - 4 आएगा। आपके पास z2 है z2 इज इक्वल टू -5 + 2 आएगा ओके। और एक नंबर है मान लो z3 है आपके पास 1 प्लस √-3 मतलब कि सर आयोटा तो नहीं दिख रहा है तो फॉर्म है, ध्यान से देखो पता चल जाएगा। तो चलो z1 का मोड क्या होगा, तो मैंने अभी आपको सिखाया -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर राइट। तो इज इक्वल टू क्या आ गया 9 + 16 दैट मीन्स द √25 राइट। तो √25 कितना हो जाएगा 5। नाउ मोड z2 इज इक्वल टू ओके तो इधर क्या है a -5 है और b क्या है 2 स्क्वायर ओके। सो 25 + 4 इज इक्वल टू √29। ठीक वैसे थर्ड वाला जो मैंने नंबर्स आपको दिया है z3 चलो इसका क्या आएगा, अगर आप दे सकते हो तो सीधे आंसर दे सकते हो। तो पहले तो ये आंसर 1 प्लस ओके माइनस है ना वो क्या है आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा बार और √3 ए फॉर्म आया। अब आप इसका मोड बना सकते हो 1 स्क्वायर प्लस एंड √3 स्क्वायर। सो हियर द 1 + 3 दैट मीन्स √4 एंड √4 दैट मीन्स 2 ओके। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया। ठीक वैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी है तो आप उसको देख सकते हैं बच्चों नॉर्मली ओके। चलो अब मोड था इसका तो इसकी प्रॉपर्टी भी हमें बहुत सारी जगह पे हेल्प करने वाली है ओके। अब एक छोटा टॉपिक है ये वाला रेसिप्रोकल of a complex number right reciprocal of complex number right। अच्छा तो देखो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b है। सो बी अ नॉन रेसिप्रोकल है नॉन जीरो होना चाहिए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन चलो क्या होगा 1/z सो a + आयोटा b इज इक्वल टू 1/a + आयोटा b ओके। कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो a - आयोटा b a - आयोटा b ओके। सो यू गॉट 1/z इज इक्वल टू उस वक्त करा था ऐसे कि नीचे स्क्वायर हो जाता है ओके। तो कैसे तो 1 तो पहले a - आयोटा b नीचे a × a स्क्वायर -i स्क्वायर -b स्क्वायर सो a - आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओके। अब इसको आप अलग कर दो तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओके प्लस आयोटा -b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने आगे देखा ही था ओके 1/z multiplicative inverse तो 1/z is a multiplicative inverse of z
सो यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हो कि 1/z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी और अपॉन में क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी मॉड्यूलस भी हो गई। a माइनस बी बार को आप क्या कहते हो, z बार कहते हो, अपॉन इसकी जगह क्या है तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर मतलब मोड स्क्वायर है z। ओके, रूट होता तो ओनली मोड था, ऊपर स्क्वायर है, राइट। तो ये आपको नॉर्मली ए फॉर्म से मिल गया है। तो याद रखना 1/z मतलब z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z बार स्क्वायर आप कह सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम लोग खाली एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूलस, एक बार फिर से उसको लिख ले सारी, तो कभी भी ऐसे सॉल्यूशन में काम में आएगा। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो z1 z2 ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सबसे पहले तो ये तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहली नेसेसिटी है, इज इक्वल टू 0 डबल इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये पॉसिबल है। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी 0 प्लस 0 आयोटा। चलो सेकंड प्रॉपर्टीज यहाँ पे माइनस मोड z इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो लेस देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z लिख सकते हो। ओके, एंड मॉड्यूलस ऑफ z आगे माइनस है, सो लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट, एंड लेस देन और इक्वल टू z प्लस z। ओके, नाउ यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू z बार ऑफ मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z, ये तीनों का मॉड्यूलस सेम ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी z ऑफ z बार, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोड ऑफ z होल स्क्वायर। z1 z2 is equal to z1 into z2। फिर z1 प्लस z2 स्क्वायर मोड के अंदर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z1 स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें z2 स्क्वायर मॉड्यूलस एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट of z1 into z2 bar, z1 into z2 bar। ये प्रूव दैट में आप डायरेक्टली अप्लाई करना, राइट। फिर z1 अपॉन z2 इन दोनों का मोड इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो z1 मोड z2 मोड मॉड्यूलस। ओके, बट z2 0 नहीं होना चाहिए, बस खाली यही कंडीशन। ओके, नाउ फिर z1 माइनस z, तो माइनस का क्या करोगे अगर है तो ठीक उसी तरह z1 माइनस z2 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा z1 मॉड्यूलस उसका स्क्वायर प्लस z2 मॉड्यूलस उसका स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, बार मतलब कॉन्जुगेट नंबर्स। ओके, और एक लास्ट प्रॉपर्टीज कि z1 प्लस z2 उसका मोड का स्क्वायर हो प्लस सेम नंबर z1 माइनस z2 मोड मतलब मॉड्यूलस ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, राइट। ये आंसर आएगा 2 टाइम्स। क्लियर?
ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस फंक्शंस की। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज हमने इतना पोर्शंस किया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कांस्टेंट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो नॉर्मली ये सारी प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर लेना। ओके, सबसे ज्यादा, क्योंकि इनडायरेक्टली अब सीधे एक्सरसाइज के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग देख चुके, उसके रिलेटेड सम्स भी हमने मतलब एग्जांपल्स देखे थे। ओके, कॉन्जुगेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अपॉन कंजुगेट्स एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कंबाइन में भी आ सकते हैं। ओके, तो ये सब जगह पे आपको इनडायरेक्टली ये सब अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? फिर इक्वेशंस ढूंढने वाले, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स है जो डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज है। ओके, so thank you for spending time for watching my video. Till then, and bye bye.